जी भाईजान, इंडिया में बैठे हैं, बांग्लादेश में बैठे हैं, पाकिस्तान में बैठे हैं, दुबई में आना चाहते हैं, लैमोजीन का काम करना चाहते हैं, हमारे पास लाइसेंस नहीं है, इन्वेस्टमेंट है, हमें काइंडली गाइड कर दें, हम कैसे आ सकते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, कितना हमारा टाइम लगेगा, कब हम आए, कैसे हम आए। तो ये जितने भी लोग ये कमेंट करते थे भाईजान, ये वीडियो उनके लिए है। इस वीडियो को पूरा देखें, इसमें मैं तमाम डिटेल आपको बताऊंगा और ये मैं सीरीज भी इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आपके कमेंट के जवाब वीडियो के थ्रू मैं आपको दे सकूं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह आपको तमाम तर जो तफसील है वो वीडियो में मिल जाएगी। और रिक्वेस्ट भाई की हमेशा की तरह आपको सेम है कि अगर आपको मेरे चैनल्स की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी शेयर करें जो लोग इंटरेस्टेड हैं दुबई आने के लिए। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं पे भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। तो भाईजान, बड़े लोगों के ये सवाल था कि भाई हम अपने कंट्रीज के अंदर बैठे हैं, हम आना चाहते हैं दुबई, लैमोजीन के काम पे आना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट हमारे पास है, आप हमें इन्वेस्टमेंट भी बताएं, तरीकाकार भी बताएं। हालांकि ये चीजें मैंने पहले अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर बताई हुई हैं, लेकिन आप लोग जहमत नहीं करते नीचे जाके उनको देखने की और फिर पूरा सुनते नहीं है। ये आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आप कम अज कम वीडियो को पूरा देखा करें, आपके तमाम जो सवाल है जो आप कमेंट करते हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं भाई, आपका बैठा है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको 10 दफा भी इंफॉर्मेशन चाहिए हुई इस चैनल पे मिलेगी। आपका काम सिर्फ क्या है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें जितना आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो पहला सवाल आ जाता है कि भाई हम अपने मुल्क में बैठे हैं, हम दुबई आना चाहते हैं, हम किस तरीके के साथ आएंगे, कितने हमें पैसे चाहिए होंगे। तो भाई देखें, वन बाय वन चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ। अब अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपके पास अपने अकाउंट के अंदर देखें कि इस टाइम जो सूरत हाल चल रही है। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो भाई इकोनॉमी हमारी बहुत ज्यादा डाउन हुई है अफसोस के साथ। तो दिरहम का रेट बहुत ज्यादा ऊपर गया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल के 1 दिरहम अगर आप एक्सचेंज करवाएं तो आपको 75-76 दिरहम जो है और रुपीज जो है वो देने पड़ते हैं, तब आपको 1 दिरहम मिलता है। तो आप अपने अकाउंट में ये देखें कि आपके अकाउंट के अंदर 25 से 30 लाख रुपए पड़े हुए हैं। अगर तो 25 से 30 लाख रुपए पड़े हुए हैं तो आप ये स्टेप उठा सकते हैं। ठीक है, लेकिन 25 से 30 लाख वो होगा जो आपका खर्चा हो जाना है। ठीक है, जो आपने एडिशनल पे कर देना है। इसके अलावा आपने ये देखना है कि 5 महीनों में, 6 महीनों में आपके पास 25 से 30 लाख दोबारा हो सकता है, तो फिर आप ये स्टेप ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास अब न्यू कमर है और आपके पास सिर्फ 25 से 30 लाख रुपए हैं तो फिर आपके लिए ये भाई काम नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि इन पैसों के अंदर तो आपने सिर्फ और सिर्फ गाड़ी बुक करवानी है। ठीक है, आपका यहाँ पे आने के बाद जो खर्चात हैं, जो आगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, वो आप किधर से पूरे करेंगे। ठीक है, तो ये आपने चीज ध्यान में रखनी है कि आपके पास कम से कम अगर 50 से 60 लाख रुपीस पाकिस्तान के अंदर हैं तो फिर आप ये स्टेप लें, फिर आपके लिए ये चीज है। अगर ये नहीं है तो फिर बिल्कुल भी ना लें। ठीक है, अब आप कहेंगे ठीक है भाई हमारे पास 50-60 लाख रुपए हैं, अब आगे हमें प्रोसेस बताएं। जी प्रोसेस बिल्कुल आपको बताते हैं। सबसे पहला आपने काम क्या करना है, आजकल कोई मुश्किल नहीं है, हर आदमी का कोई ना कोई आदमी दुबई के अंदर बैठा ही हुआ है। ठीक है, इतने तल्लुकात आप लोगों के, वैसे तो आप तल्लुकात बड़े निकाल लेते हैं, डखाने मिला लेते हैं मोस्टली पाकिस्तानी। तो आपने इस टाइम पे भी अपने जो भी करीबी अजीज यहाँ पे बैठे हैं या दोस्त हैं या रिलेटिव हैं, उनको आपने अप्रोच करना है और उनको कहना है कि भाई हमारे बिहाफ के ऊपर आप जो लीमो कंपनीज हैं, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताई हैं, इसमें भी मैं बता दूंगा, उनमें आप विजिट करें, उनको आप चेक करें, उनके ड्राइवरों से मुलाकात करें, वो देखें कि कौन सी जो है वो कंपनी बेहतर है। ठीक है, तो वो लोग आपके बिहाफ पे कंपनीज को विजिट करेंगे, वो देखेंगे, आपके बिहाफ पे वो कंपनीज में विजिट करेंगे, देखेंगे और आपको एक कंपनी का नाम बता देंगे। फॉर एन एग्जांपल हम RSL को लेके चलते हैं, सलाम को लेके चलते हैं, वो आपको बता देंगे कि भाई ये कंपनी अच्छी है। अब वो कहेंगे कि हाँ भाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमें कितनी चाहिए, हमने कितने पैसे पे करने हैं, तो वो आपको बताएंगे कि भाई 20 से 22 हजार दिरहम आपने इनिशियल पे करना है बुकिंग के टाइम। ठीक है, अगर मैं क्योंकि बहुत ज्यादा कनेक्ट हूँ सलाम के साथ या RSL के साथ, तो मैं उनकी अगर आपको बताऊं, बाकियों की भी सेम ही ऑलमोस्ट ऊपर नीचे 19-20 का फर्क होता है जो बुकिंग आपने डालनी होती है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपका 20 से 22 हजार दिरहम वो डिमांड करेंगे। अब 20 से 22 हजार दिरहम के अंदर क्या चीज होगी ये आप सुन लें। 20 से 22 हजार दिरहम के अंदर आपकी 15 हजार दिरहम जो है वो इनिशियल बुकिंग होगी। ठीक है, और इसके अंदर वीजा कॉस्ट होगी आपकी।
क्योंकि नाम आपकी गाड़ी बुक होनी है। आपने ये बात उसको बतानी भी है कि मैंने अपने नाम पे गाड़ी बुक करवानी है और मैंने वीजा भी अपना साथ ही जो है वो प्रोसेस करवाना है। तो वो उस कंपनी से जाके बात करेगा कि भाई हमारा आदमी पाकिस्तान में है, उसका वीजा पाकिस्तान में आपने भेजना है और गाड़ी भी बुक करनी है। तो वो कंपनी एक्सेप्ट करती है। कंपनी आपसे एक छोटा सा इंटरव्यू करेगी, आप उसमें अगर पास होते हैं, कोई इतना बड़ा इंटरव्यू मुश्किल नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो आपसे छोटा सा इंटरव्यू करेगी, आपको पास करेगी, आपका वीजा प्रोसेस कर देगी। आपका वीजा प्रोसेस होगा, बुकिंग के पैसे आपने दिए होंगे, आपका वीजा 2 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर निकल आएगा। आपने फिर भाई करवाना है अपना टिकट की कास्ट आपकी ऑलमोस्ट 1,1500 दिरहम आएगी, इसके करीब लेके चलें, ठीक है, वो भी आप गिनती कर लें, ठीक है। अब आपने पहले दिया 20,000 दिरहम या 21,000 दिरहम, ठीक है, 20 ही चलते हैं राउंड फिगर। 1,000 दिरहम का आपका टिकट हो गया, आप यहाँ पे पहुंच गए, 21,000 में आप यहाँ पे पहुंचे। अगर आप बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट हैं, आपका पहले प्रीवियस आप अमारात में नहीं आए, तो अब आपका अगला प्रोसेस क्या होना है? अब आपका अगला प्रोसेस होगा कि भाई आपने कंपनी के वीजा ले लिया, आप यहाँ पे आए हैं, आपने सबसे पहले मेडिकल करवाना होगा। मेडिकल के लिए आपको 170 दिरहम पे करना पड़ेगा, ठीक है। कई दफा कंपनी पे करती है, नहीं तो आपको खुद भी पे करना पड़ता है। आपका जब मेडिकल हो जाएगा, मेडिकल का रिजल्ट अगले दिन आएगा, आप उसमें पास हो जाएंगे। नेक्स्ट डे आपको बताया जाएगा कि आप अपनी टाइपिंग कराएं, किसकी, एमरेट्स आईडी की, जो यहाँ पे एक रेजिडेंस कार्ड आपको दिया जाता है, जितने अरसे का आपका वीजा होता है, 2 साल का, 3 साल का। तो आप अपनी टाइपिंग करवाएंगे, उसमें तकरीबन 270 दिरहम, आपका 270 दिरहम लग जाएंगे, ठीक है। वो आप अपना पे खुद करेंगे, कंपनी पे नहीं करेगी। उसके बाद आपकी फिंगर्स आएंगे। फिंगर में करीबन 15 से 20 दिन लग जाते हैं अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, ठीक है। तो आपके वो 15 से 20 दिन भी लग जाएंगे और आपकी पेमेंट भी लगी। अब आप इस टाइम तक 21,500 दिरहम लगा चुके हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपका यहाँ पे रिलेटिव कोई नहीं है रहने के लिए, आपको तकरीबन पर मंथ 400 दिरहम पर बेड स्पेस देनी पड़ेगी। कहीं पे भी आप रहें तो आपको 400 दिरहम बेड स्पेस देनी पड़ेगी। ये सबसे कम मैं बता रहा हूँ, जहाँ पे आपको 5 से 6 बंदों के साथ रूम शेयर करना पड़ेगा, वहां पे आप रहेंगे। और इसके अलावा आप 300 दिरहम पर मंथ अपना जो खर्चा खाने पीने का वो भी काउंट रखें। तो ऑलमोस्ट पर मंथ आपका जो अपना ऊपर खर्चा है वो 1,000 दिरहम हम लेके चलते हैं, ठीक है, क्योंकि 1,000 दिरहम लग जाता है। महंगाई यहाँ पे भी काफी है, ठीक है, आना जाना भी होता है और सारा। जब आपके भाई फिंगर हो जाएंगे, ठीक है, फिंगर होने के बाद 5 से 6 दिन के बाद आपकी एमरेट्स आईडी आपके हाथ में आ जाएगी। जैसे ही आपकी एमरेट्स आईडी आपके हाथ में आएगी, आपने सीधा जाना है स्कूल के अंदर। अब जब आप स्कूल के अंदर जाएंगे तो स्कूल में आपने अपनी फाइल ओपन करवानी है, 3 नंबर लाइसेंस, ऑटो लाइसेंस की, ठीक है। तो वो आपको कहेंगे कि भाई आपके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि आप ऑटो लाइसेंस ले लें, एक है मैनुअल लाइसेंस ले लें, आपने ऑटो को चूज करना है। दूसरे नंबर पे वो कहेंगे कि भाई आप नॉर्मल भी ले सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अब अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो भाई उसके अंदर टाइम आजकल ज्यादा लग रहा है, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, बाकी आपकी मर्जी है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में फायदा ये होता है कि आप अनलिमिटेड ट्राइस दे सकते हैं। अगर आपने पाकिस्तान में गाड़ी बिल्कुल नहीं चलाई तो फिर मैं आपको कभी नहीं कहूंगा कि आप नॉर्मल की तरफ जाएं, फिर आप कॉन्ट्रैक्ट कर लें, आपके लिए बेहतर है, क्योंकि आपके पैसे बहुत ज्यादा दाया हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान में गाड़ी चलाते रहे, हाउ नो है आपको गाड़ी की, स्टीयरिंग ड्राइवर हैं आप, तो फिर आप नॉर्मल लें, आपको लाइसेंस भी जल्दी मिल जाएगा और पैसे भी आपके कम लगेंगे अगर आप फर्स्ट ट्राई के अंदर पास होते जाते हैं, ठीक है। यहां तक आपको मैं उम्मीद करता हूं पूरी समझ आ गई होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ठीक है, ये तो हमारा 21,500 दिरहम तो आपने में मोटा, अब लाइसेंस के कितने पैसे हैं? लाइसेंस के भाई हम यहाँ पे 7,000 दिरहम लेके चलते हैं, चाहे कॉन्ट्रैक्ट करें चाहे नॉर्मल करें, हम 7,000 लेके चलते हैं। तो आपको 7,000 दिरहम वहां पे करना पड़ेगा लाइसेंस के लिए, ठीक है। और लाइसेंस लेने के अंदर अगर आप बहुत ज्यादा फास्ट चलते हैं तो आपको करीबन 2 से 2.5 महीने लग जाएंगे। 2 से 2.5 महीने आप इसके अंदर अपना खर्चा पानी भी डाल लें, रहने का, खाने का, और 7,000 भी वो भी डाल लें, तो ऑलमोस्ट हम इसको 10,000 दिरहम काउंट करते हैं। अब तक आप 31,500 दिरहम लगा चुके हैं, ठीक है जी। अभी तक आपकी आमदन शुरू नहीं हुई, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अभी आपने अपनी जेब से लगाने हैं, इसलिए मैंने शुरू में बताया कि 50 से 60 लाख रुपया आपके पास होना चाहिए इस काम को अगर आपने यहाँ पे करना है तो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद भाई आएगा आपका लाइसेंस आ जाएगा। लाइसेंस आने के बाद आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि ठीक है जी, अब आप अपना आरटीए का कार्ड अप्लाई करें। आरटीए का कार्ड जब आप अप्लाई करेंगे तो उसमें तकरीबन आपके 20 से 25 दिन लग जाएंगे कार्ड को लेने के अंदर। उसकी जो फीस है वो 2100 दिरहम है, ठीक है, वो भी आपने खुद पे करनी है। जब आप वो पे करेंगे तो आपकी जो टोटल कास्ट है वो तकरीबन आ जाएगी इस टाइम तक 34,000 दिरहम। 34,000 दिरहम आप लगा चुके हैं अभी तक। इसके अंदर अभी मैंने सिर्फ 3 महीनों का आपका खर्चा पानी डाला 3,000 दिरहम। अगर आप इससे अबव हो जाते हैं 3 महीनों से तो 1,000 दिरहम आप वो भी डालें तो 35,000 दिरहम आपका हो गया। 4 महीने आपको यहाँ पे हो जाएंगे, लाइसेंस आपका बन जाएगा, आरटीए कार्ड बन जाएगा। अब आप रेडी हैं गाड़ी चलाने के लिए। अब वेट है जी गाड़ी का,
ठीक है। अब आपके पास दो ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन ये आप कंपनी में जाएं, एक ऑप्शन ये है कि आप अपने मुल्क में वापस चले जाएं। अब आप सोच रहे होंगे भाई कंपनी में क्यों जाएं और वापस क्यों चले जाएं। कंपनी में आप इसलिए जाएं कि कंपनी के पास जाएं, जिस भी कंपनी में आपने गाड़ी बुक की है उनको कहें कि भाई हम रेडी हैं, आई एम रेडी, तो आप हमें गाड़ी दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई रिजर्व में खड़ी हुई है तो हम उसको चला सकते हैं। अगर तो कंपनी, मोस्टली कंपनी आपको गाड़ियां देती हैं क्योंकि उनके पास रिजर्व में गाड़ियां खड़ी होती हैं। अगर वो आपको गाड़ी दे देते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देते तो फिर यहाँ पे बैठ के खर्चा करने का फायदा नहीं है, फिर आप वापस चले जाएं। लेकिन अगर भाई की रिकमेंडेशन मानेंगे तो फिर वापस न जाइएगा, यहाँ पे रुकिएगा, कंपनी के पीछे लगे रहिएगा। 2-3 महीनों में आपका हाथ सीधा हो जाएगा, गाड़ी का पता चल जाएगा, रोड की अवेयरनेस हो जाएगी। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है आपको, ठीक है। अगर कंपनी आपको गाड़ी देती है तो आप बिल्कुल गाड़ी चलाएं, एक तो आपकी खर्चा पानी निकलता रहेगा, दूसरे नंबर पे आपको रोड की अवेयरनेस हो जाएगी, तीसरे नंबर पे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा अपनी गाड़ी आने से पहले, ठीक है, ताकि आप जब अपनी गाड़ी में बैठेंगे फिर आप खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट और इस तरह की चीजों से बचते रहेंगे, आपको एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। ये थी मेरी पर्सनल एडवाइस। तो आप जनाब गाड़ी वहां से ले लेंगे, इंशाल्लाह 5 से 6 महीने आपके इस तरह गुजर जाएंगे और तकरीबन जो टोटल अभी टाइम कंपनी दे रही है वो 7 से 8 महीने का दे रही है। लेकिन अभी लगता है कि इस साल जल्दी गाड़ियां आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर जल्दी आ जाती है तो वेल, नहीं आती तो आप फारिग नहीं बैठेंगे, इंशाल्लाह भाई की दुआ है आप काम लगे रहेंगे। तो आपको गाड़ी जब हाथ में मिल जाएगी फिर भाई आप अपनी जो पेमेंट है बकाया आपसे वो कंपनी डिमांड करेगी। अब वो कितनी है, अगर आपने नेशनल में 20 से 22 हजार दिरहम दिया हुआ है, ठीक है, तो फिर आपसे कंपनी तकरीबन 15 से 16 हजार दिरहम और लेगी। अब वो किस चीज का, एक तो गाड़ी की जो बकाया डाउन पेमेंट रहती है 10% के हिसाब से वो लेगी, दूसरा RTA की रजिस्ट्रेशन फीस लेगी जो कि 8 से 10 हजार दिरहम होती है, ठीक है। तो वो टोटल मिला के 15 से 16 हजार दिरहम आपसे वो गाड़ी वो कंपनी ले लेगी। तो अब तक आपकी टोटल जो कास्ट है गाड़ी आने तक, आपको रेडी होने तक, यहाँ पे खर्चा करने के बाद आपकी जो टोटल कास्ट है वो तकरीबन पहले हमने 35 हजार गिनी थी, 35 में आप ये 16 हजार डाल लें तो आपका करीबन 51,000 दिरहम अभी तक लग चुका है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर अगर जो आप 3-4 महीने फारिग नहीं बैठे, आपने काम किया तो आपको तकरीबन 35-40 दिरहम महीने का आएगा। तो आप वो फिर अपना खर्चा पानी प्लस माइनस कर लीजिएगा। लेकिन जो टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी, आपको तैयार होने तक, टिकट से लेके मेडिकल, एमएसआईडी, सब कुछ ही ऑलमोस्ट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कोई चीज मैंने छोड़ी नहीं है, पूरा प्रोसेस बताया पाकिस्तान से लेके दुबई आने तक और दुबई आने के बाद पूरा तैयार होने तक और तैयार होने के बाद गाड़ी में बैठने तक का आपको बता दिया कि आपका इतना खर्चा आ सकता है। इसमें 1000 ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, ज्यादा तंग ना करना। नीचे आपने कई दफा लिखा होता है ये है वो है, तो भाई साहब आपको एक एस्टिमेट दे रहा हूं, इतना आपका खर्चा हो सकता है। बाकी अल्लाह ताला जो है वो आफतों से बचाए। अगर कोई इस तरह की आफत आ जाती है या कोई इमरजेंसी आपको पाकिस्तान आना जाना पड़ता है, यहाँ पे कुछ मसला बन जाता है, फिर तो वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन इंसान अच्छी कोशिश करता है, अच्छी सोच करता है और उसके साथ ही कदम बढ़ाता है। और आप भी उसी तरह कदम बढ़ाएंगे तो उस तरह आपका 51,000 दिरहम लग जाएगा। तो ये पाकिस्तानी अगर हिसाब लगाएं तो 51,000 दिरहम को आप मल्टीप्लाई 77 कर लेना, आपको खुद ब खुद हिसाब आ जाएगा कि भाई इतना पैसा आपके पास होना चाहिए। अगर इतना है तो आप इस काम में हाथ डाल सकते हैं, अदरवाइज भाई फंसना नहीं, ठीक है जी। क्योंकि आपकी जो पर मंथ इंस्टॉलमेंट बनेगी वो 9,600 दिरहम बनेगी। और अगर आपने इधर उधर से पकड़ के दिए तो भाई फिर आप उनको वापस करोगे या आप अपनी इंस्टॉलमेंट दोगे, ये आपने सोचना है, ठीक है। अपनी पैसे आपके पास हैं तो फिर आप ये रिस्क लेना, अदरवाइज मेरा पर्सनल आपको मशवरा है कि ना लेना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको पूरे तरीके के साथ समझ आ गई होगी, कोई चीज नहीं रही होगी, ठीक है। और अगर कोई रह जाए तो आप कमेंट करना, मैं आपको जवाब दूंगा। और रिक्वेस्ट आपको हमेशा की तरह मैंने पहले भी कहा, फिर भी कह रहा हूँ कि आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस चैनल पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और भी मिलने वाली हैं, ठीक है। अभी आपका भाई फुल एनर्जी में है और आपको फुल इन्फॉर्मेशन देगा दुबई की, हर तरह की, खाली ये लैमोजिन की नहीं, और भी बड़े बिजनेसेस की है, छोटे बड़े इन्वेस्टर लोगों को भी बताऊंगा कि वो कैसे यहाँ पे आके इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सब कुछ बताएगा आपका भाई और इंशाल्लाह इन फ्यूचर और भी बड़े काम करेंगे। अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े रहे तो आप देखते रहेंगे। तो भाई को दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।